लक्ष्मी नारायण उसका संग नहीं छोड़ते, उसका बटुआ कभी खाली नहीं होगा। यदि आप पूरा महीना जौ के दान की बड़ी महिमा है। गंगा जी में जौ बोने का बहुत बड़ा महात्म्य है। कहा जाता है ना, जब व्यक्ति के पास बहुत कुछ होता है तो कहा जाता है कि लगता है ये तो गंगा जी में जौ बो के आया है। तो ये बैसाख मास में ही गंगा जी में यब बोए जाते हैं जौ। और वर्णन किया गया है, जो गंगा जी में यब बोता है लक्ष्मी नारायण उसका संग नहीं छोड़ते। जाए फिरे बन खंड में तो लक्ष्मी संग, भगवती तो भी उसके साथ संग रहेगी, उसका बटुआ कभी खाली नहीं होगा। यदि आपके आसपास कहीं गंगा नहीं है, परात में जल भरिए, उसमें गंगा का आह्वान कीजिए, उसमें जौ डाल दीजिएगा, रात भर जौ पड़े रहे, पानी पेड़ में डाल दीजिए और जौ पंछियों को डाल दीजिए। ये पूरा बैसाख के महीने में ऐसा काम करना है। मुझे पता था कि आप ताली जरूर बजाएंगे, लेकिन ये नहीं पता होता इतनी कंजूसाई से बजाएंगे। ये सगरी बातें इसमें लिखी हैं। इसमें भगवान को तांबूल पान का पत्ता चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें भगवान को फल चढ़ाने की महिमा है। इसमें संत ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की, मुद्रा दान करने के, सिक्का दान करने की भारी महिमा है। नदियों को दीपदान, नदियों को चुनरी मनोरथ, इसमें बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। ददामि धर्मराजाय तेन प्रीणात वै यमः। वर्णन किया कि यमराज उन लोगों के लिए धर्मराज बन जाता है जब यह व्यक्ति पूर्व के रास्ते से प्रस्थान करता है ऊपर के लिए, तो उसका स्वागत होता है, उसका सम्मान होता है। ऊपर के लोक में उन्हें भगवान धर्मराज के रूप में, और जो यहाँ पर गलत काम करते हैं उन्हें है सूर्य का पुत्र यमराज के रूप में उसे वहाँ मिलता है। जब यमराज के रूप में मिलता है तो ठुकाई पिटाई होती है, और धर्मराज के रूप में वो मिलता है तो उसके द्वारा बड़ा आदर होता है, बड़ा आनंद होता है। तो ऐसा वर्णन किया गया। तत्पश्चात जब ये कथा सुनाई जा रही थी तो सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, वृक्ष था। इसमें वर्णन किया गया है, उसमें एक बहुत बड़ा पेड़ था। वर्णन किया है कि 9 योजन की लंबाई चौड़ाई थी उस पेड़ की, 9 योजन का लंबा चौड़ा था। उसमें से एक सर्प बाहर निकल करके आया, जिसका फैलाव भी बहुत था उस सर्प का। जैसे ही सर्प बाहर चल करके आया और बैसाख महात्म्य का एक शब्द उसने सुना, और सुनते ही वो सर्प योनि को त्यागता हुआ उसने एक दिव्य देह को धारण कर लिया। समझ में आया? वर्णन किया गया है कि सर्प मुक्त हो गया।